राम राम भाई सारे ने। आज है 21 सितंबर और आज का क्वेश्चन है फोर मीडियन टू सॉर्टेड अरेज। यानी दो सॉर्टेड अरेज दे रखी है, उसका मीडियन निकालना है। तो सॉर्टेड अरेज क्यों दे रखी है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है? मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट क्या मतलब? एग्जाम्पल में देखते हैं। ये क्या है? 1 3 2। इसको अगर मर्ज करेंगे तो 1 2 3 बन जाएगा। सॉर्टेड है क्योंकि सॉर्टेड रहना चाहिए। अब सॉर्टेड अरे का जो मीडियन है वो क्या होगा? ये ऑड है। ऑड के केस में मिडिल वाला एलिमेंट डायरेक्ट रिटर्न करते हैं। बट अगर ये 1 2 3 4 है यहाँ पे, तो कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में सॉर्टेड है, लेकिन जब मिक्स करोगे तो भी सॉर्टेड रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इवन है। इवन के केस में दोनों ही मीडियन है, दोनों ही मिडिल में मानते हैं, तो उनका एवरेज लेते हैं। तो 2 + 3 5 डिवाइड बाई 2, आंसर आया 2.5। तो रिटर्न टाइप हमारा जो होगा डबल होगा। इंटीजर में रिटर्न मत करना, आंसर गलत आएगा। तो ये तो हो गया। तो सबसे पहले इसमें दिमाग में अप्रोच क्या आती है? कुछ नहीं सर, हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक अरे बना देते हैं, टेम्पररी अरे या फिर अरे नाम दे दो, और दोनों को पुश कर देते हैं इस अरे के अंदर और फिर सॉर्ट कर लेंगे। और सॉर्ट कर लेंगे उसके बाद हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं मिडल एलिमेंट्स। तो हाँ, ये अप्रोच सही है, लेकिन ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो इसको ऑप्टिमाइज भी करना होगा। तो फटाक से पहले ब्रूट फोर्स को कोड करते हैं, देन चलते हैं ऑप्टिमल अप्रोच पे। ओके, तो यहाँ पे रेडी हो, शुरू करें। 1 मिनट का टाइम लेके खुद कोड करके आओ ब्रूट फोर्स, फिर आना वीडियो पे। ओके, चीटिंग नहीं। तो तैयार हो ब्रूट फोर्स कोड करने के लिए? ब्रूट फोर्स के लिए कुछ नहीं करना, हमने एक वेक्टर बना लिया इंट का, उसको नाम दे देते हैं अरे। ओके जी, इंट टोटल सम ले लेते हैं, जो पूरी अरे का सम है, ताकि हमें पता चले हमें कौन सा ऑड है इवन है, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करना होगा ना। तो पहले ले लेते हैं इंट m इज इक्वल टू nums1 डॉट साइज एंड इंट n इज इक्वल टू nums2 डॉट साइज। तो ये साइज ले लिया। फिर सिंपली फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, अरे डॉट पुश बैक। क्या पुश करना है? nums1 का i। सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n होगा अब की बार। j में पुश कर रहे हैं क्योंकि ये जे ही ले लिया करो, बेटर रहता है। दो वेरिएबल हो गए ना तो कंफ्यूजन कम होगा। 0 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। लेकिन हाँ, अगर हमने आई को इस फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया तो फिर वहीं तक रहता है। आई को आप बाहर एक्सेस करोगे वो नहीं कर पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो बता देना, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो, आपको आइडिया नहीं है। ग्लोबल डिक्लेरेशन, इनलाइन डिक्लेरेशन, इनके बारे में तो पूछ लेना। तो अरे डॉट पुश बैक nums2 का जे। तो इस तरह से हमारा सारा पुश हो गया दोनों अरे में। फिर हमने क्या कहा? सॉर्ट कर लेंगे अरे डॉट बिगिन कॉमा अरे डॉट एंड। फिर क्या करना है? फिर हमने कहा कि अगर ये जो हमारा एक सम तो निकाल लेते हैं, इंट सम इज इक्वल टू m प्लस n। ये क्या? टोटल अरे का साइज होगा जो हमारी फाइनल अरे बनेगी। तो सम किसके इक्वल होगा? अगर सम हमारा 2 से डिवाइड करने पे 1 के बराबर आना है, यानी कि इवन नंबर नहीं है, यानी ऑड है। ऑड के केस में हम सिर्फ मिडिल एलिमेंट रिटर्न करेंगे, जो कि होगा अरे डॉट सम डिवाइड बाय 2। बट अगर ये हमारा मिडल ऑड नंबर नहीं है, मतलब ऑड नहीं बना, यानी इवन होगा, तो इवन के केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? हम रिटर्न करेंगे अरे डॉट सम बाय 2 प्लस एक उससे पहले वाला। यस और नो? कहने का मतलब जो हमारा मिडल एलिमेंट होगा क्या होगा इसमें? 4 साइज है तो 4/2। यस और नो? तो 2 होना चाहिए। तो 2 तो है, एक उससे पहले वाला भी करेंगे, तो 2 रिटर्न करते। तो सम बाय 2 माइनस 1, ये हो गया हमारा मिडल एलिमेंट। और पूरे को एवरेज लेना है, यानी पूरे को 2 से डिवाइड करते हैं ताकि हमारा फाइनल मीडियन मिल सके। ये गलती से इंस्पेक्ट दब गया, उसको माइंड मत करना। हाँ, तो अगर यहाँ पे क्या करोगे, 2.0 लिख लो या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में डबल लगा लो। तो इस तरह से हम डबल आंसर रिटर्न कर सकते हैं। डबल में आंसर होगा तो ही सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। तो यार रन तो हो रहा है, सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, जो कि होना भी चाहिए था। बहुत ब्रूट फोर्स अप्रोच है, नॉर्मली सोच लोगे अगर थोड़ी कोडिंग प्रैक्टिस करी है। लेकिन दिक्कतें क्या है? दिक्कतें हैं कि हम अलग से n log n कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं, और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है। तो इंटरव्यूअर जनरली इस एक्स्ट्रा स्पेस को ऑप्टिमाइज करने कहेगा आपको। तो इसको करे कैसे? तो ये आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इसको शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये ले लिया 1 3 7 8 9 10 11 12। इसको अगर हम सम करें कितना होगा? 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा,
फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा। ठीक है, साइज कितना है? 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं, यानी इवन है। इवन कितने के? 8 एलिमेंट्स हैं। तो मिडिल एलिमेंट क्या होगा? 1 2 3 4। तो ये क्या हमारा 0 1 2 3, 3 आ गया और ये 4 आ गया। जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो हमारा 8 है, तो यानी कि मिडिल एलिमेंट्स ये दोनों होंगे। तो ये निकाले कैसे एक्स्ट्रा स्पेस के बिना? तो हम क्या कर सकते हैं, एक वाइल लूप लेते हैं। मतलब बेसिकली इंट्यूशन आएगा कैसे? पहले चीज़ हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी, और मुझे ये रिटर्न करने के लिए चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि मुझे एलिमेंट मिल जाए कि जब मैं इस पर रीच करूं। ठीक है, ये मिल जाए। अब इसको निकाले कैसे? हमें दे रखा दोनों सॉर्टेड है, तो इसका बेनिफिट होगा। तो मैं जब इन्हें दोनों को जोड़ रहा हूँ, आपस में कंबाइन कर रहा हूँ, तो उसी वक्त चेक कर लूँ ना कि बड़ा कौन सा है, उसी को डालूंगा। ये मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंटर्स लेता हूँ, एक लेता हूँ आई, एक लेता हूँ जे, और एक लेता हूँ के। अब के क्या है? के को हम दो चीज़ों से चेक करेंगे। एक होगा इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 क्यों सर? इंडेक्स 2 क्यों नहीं? इंडेक्स 2 भी ले लो यार, दोनों ले लिया। इंडेक्स 1 भी लेंगे, इंडेक्स 2 भी लेंगे। इनमें क्या होगा? इनमें होगा 8/2 यानी 4। एक होगा हमारा फोर्थ, और एक होगा 4 - 1 थर्ड इंडेक्स। क्योंकि इवन के केस में हमें दोनों का डिवाइड बाय 2 रिटर्न करना है, और ऑड के केस में सिर्फ डिवाइड बाय 2 वाला करना है, यानी इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 है क्या? तो इंडेक्स 2 मेरा जो है, वो कहने का मतलब है जो सम आया टोटल साइज का सम बाय 2, ये हमारा इंडेक्स 2 है। और इंडेक्स 1 क्या है? जो भी हमारा सम आया बाय 2, उसका एक कम। तो हमें ये निकालना है। तो हमने सोचा, हमने इन्हें मर्ज कैसे किया वो जान लो। हम कंपेयर करके चल रहे हैं। हमने देखा एक आई पे पॉइंटर है, एक जे पे पॉइंटर है। तो 1 और 3 में से बड़ा कौन सा है? 1 बड़ा है। ठीक है, बना लेते हैं। 1 और 3 में से, 1 और 8 में से बड़ा कौन सा है? 1। 8 बड़ा है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने आई को यहाँ पे डाल दिया, आई को मूव कराया आगे यहाँ पे। जे अभी भी 0 पर ही खड़ा है, और के भी एक मूव कर गया, तो के की वैल्यू अब हो गई 1। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या किया? कंपेयर किया। 3 और 8 में बड़ा कौन सा है? 8 ही बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, आई फिर से मूव कर गया। फिर 7 और 8 में बड़ा कौन सा है? 8 ही बड़ा है, फिर यहाँ पे आ गया 7। तो फिर आई खत्म हो गया। अब जे पर बचे आते हैं, जे ही बचा है। तो जे में क्या है? 8 है। ठीक है, और यहाँ पे के की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3। तो यहाँ तक आते आते 3 हो चुकी है। यस और नो? तो 3 हो चुकी है, तो यहाँ पे 3 पे क्या है? 8 है। यस और नो? तो जब हमने देखा कि k इज इक्वल टू इसके इक्वल हो गया, तो हम इसको पुश कर देंगे एलिमेंट 1 में, कि हम फर्स्ट एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, फिर जे आगे बढ़ेगा, के भी आगे बढ़ेगा। ये कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 पे क्या एलिमेंट है? 9th एलिमेंट है, 9 है। तो हमारा जो के है वो अब की बार किसके इक्वल हो गया? इंडेक्स 2 के, यानी डिवाइड बाय 2 के। तो उस वक्त हम क्या रिटर्न कर देंगे? एलिमेंट 2 में से स्टोर कर लेंगे, और फिर फाइनली हम चेक कर लेंगे डिवाइड बाय 2 करके कि हमें रिटर्न क्या करना है एक्चुअल में। तो ये लॉजिक था। और याद रखना, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। इनिशियली के 0 था, आई भी 0 था, फिर के 1 हुआ, 3 हुआ, फिर के 2 हुआ 7 पे, और फिर इसको भी कट करा तो फाइनली थर्ड इंडेक्स पे 8 है। तो ये चीज़ का लॉजिक था। हमने सॉर्टेड एरे का यूज इसलिए किया कि मर्ज करते वक्त हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू है। इतना सा लॉजिक लगाना था, पता नहीं इतना मुश्किल क्यों लगता है। अगर समझ नहीं आया या कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना, कोड में और अच्छे से क्लियर होगा। इसको एक बार देख लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला? इंट m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nums1 डॉट साइज। इंट n हो जाएगा हमारा nums2 डॉट साइज। ओके, ये हमने साइज ले लिया। टोटल सम ले लेते हैं। सम क्या हो गया? m प्लस n। हमने यही बोला कि टोटल कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमने बोला कि हमें कौन सा एलिमेंट रिटर्न करना है, तो इंडेक्सेस निकालनी है। इंडेक्स 1 क्या होगा? तो इंडेक्स 1 होगा हमारे अरे का नहीं, सम का हाफ -1। यस और नो? पहले थर्ड इंडेक्स पे आओगे, फिर फोर्थ पे जाओगे। यस और नो? तो इसलिए हम पहले छोटी इंडेक्स ले रहे हैं। ओके, फिर दूसरा क्या रिटर्न करना पड़ेगा? इंडेक्स 2 रिटर्न करना होगा जब हमारा सम डिवाइड बाय 2 होगा। ये वाला सिर्फ हम ऑड के केस में रिटर्न करेंगे, इवन के केस में दोनों का सम डिवाइड बाय 2 रिटर्न करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो आंसर 1 हो जाएगा, एक आंसर 2 हो जाएगा। ओके, फिर हमने बोला i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, और हमारा k इज इक्वल टू 0। पॉइंटर्स बना लिए। जब तक हमारा i छोटा है m से और हमारा j छोटा है n से, तब तक चेक करना है। क्या चेक करना है? कौन सी वैल्यू बड़ी है? nums1 ऑफ i से बड़ा है अगर nums2 ऑफ j,
आई मतलब फर्स्ट एरे के लिए, टू जे मतलब सेकेंड एरे के लिए। ओके, तो हम चेक कर रहे हैं अगर ये वाली वैल्यू छोटी है तो हमारे आंसर में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। ये सुनो, तो हमने चेक किया कि के अगर हमारा इंडेक्स 1 पे पहुंच गया, यानी हम थर्ड या फोर्थ जो भी इंडेक्स है उस पर पहुंच गए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को उसमें स्टोर करा लेंगे। यस और नो, तो वो हो जाएगा nums1 का आई। अगर ऐसा नहीं है, यानी एक और केस देखनी पड़ेगा, उसके बाद जब दोबारा हम आए तो हमने देखा कि के अब पहुंच गया इंडेक्स 2 पे, तो भी हमें आंसर स्टोर कराना है, उसे कराना है आंसर 2 में, तो उसमें भी यही स्टोर कराएंगे। बट अगर नम्स ऑफ आई छोटा नहीं है, नम्स ऑफ 2 छोटा है, तो उस वक्त क्या करेंगे, एल्स कंडीशन सेम चीज लिखनी है, बस अब की बार नम्स ऑफ 2 से वैल्यूज देंगे। तो ये हो जाएगा नम्स ऑफ 2 का जे, और ये हो जाएगा नम्स ऑफ 2 का जे। तो ये तो क्लियर है, लेकिन हमने देखा कि कभी ऐसी सिचुएशन जब आई और मतलब nums1 और nums2 बराबर नहीं है, यानी कि एक अरे खत्म होगी दूसरी अभी भी बची है, तो उसके लिए अलग से कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वाइल अगर अभी भी मेरा आई बचा हुआ है तो आई की वैल्यूज पुट कर दो, ये आई की वैल्यूज पुट हो गई। ओके, और ऑल्ट दबा के अगर ऐसे क्लिक करोगे तो एक साथ कई जगह टाइप कर सकते हो। ओके, ये सब भी थोड़ा आना चाहिए। फिर अगर ऐसा दूसरा कंडीशन है कि हमारा सिर्फ जे बचा है, यानी जे लेस देन एन ही बचा है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जे वाली कंडीशन यानी सेकंड नंबर्स अरे का यूज कर लेंगे, खत्म। और फिर फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न करते तो क्या चेकना है, देखना है कि अगर सम मॉड्यूलर 2 या इक्वल टू 1 है, यानी कि ऑड है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्ट आंसर 2। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करूंगा आंसर 1 प्लस आंसर 2 डिवाइड बाय 2.0। ठीक है, इस तरह से 2.0 क्यों, ताकि डबल में रिटर्न हो, या तो ब्रैकेट में टाइप करके लिखो या ऐसे कर लो। ओके, टाइम लिमिट एक्सिट क्यों, क्योंकि हमने आई पॉइंटर्स और जे पॉइंटर्स के पॉइंटर्स को मूव ही नहीं कराया, तो ऐसा है तो हम आई को ही मूव करा रहे हैं अगर आई से मिल रहा है, और जब हमें जे से मिल रहा है तो हम जे को मूव करा रहे हैं, और के जो है पूरे में मूव करा रहे हैं, के तो हमेशा ही बढ़ता रहेगा। सेम चीज यहां भी करनी है, आई मूव कराया, के मूव कराया, जे मूव कराया, और के मूव कराया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कहीं पे भी डाउट है प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, क्लियर कर देंगे। सबमिट हो गया ये, आई होप सबमिट हो जाए। तो हाँ, ये सबमिट हो चुका है। तो एक बार ये पूरा कोड एक बार ऊपर से नीचे देख लो, सिंपल हमने लॉजिक लगाया पॉइंटर्स का, पॉइंटर्स की मदद से करें। सोचने वाली बात ये थी कि अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमें बीच की वैल्यू का जो इंडेक्स है वो तो सेम ही रहेगा, और अगर हम देखते देखते जोड़े कि कौन सा पहले आना है कौन सा बाद में, तो सॉर्टेड एरे का बेनिफिट यूज कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमने मर्ज किया, और मर्ज करते वक्त हमने देखा कि कौन सा इंडेक्स हमें चाहिए, तो हम उसी वक्त रिटर्न कर देंगे जब हमें वैल्यूज मिल जा रही हैं। यस और नो, तो इसलिए ये कोड रन हो रहा है और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार ओवरऑल आप देखना और बताना कितनी होगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी